मैं तो यही कहूँगा, हमारे पिता ने वचन रक्षा के लिए अपने प्राण छोड़ दिए हैं, हम उनके वचनों में फेर बदल न करें। जो मुझसे कहा है मैं करूं, जो सुख तुझसे कहा है तू कर। भरत बोला, पिताजी ने कब कहा? ये तो माँ ने कहा है, पिताजी ने थोड़ी कहा है। कौन सी आज्ञा पिताजी की हुई? पिताजी तो यही कहते थे तुम वन मत जाओ, तुम क्यों चले आए वन? राम जी समझ गए भरत मानने वाला नहीं, तो अंत में कहा, तो ये बता तू चाहता क्या है? भरत जी ने कहा, आप जाइए, आपकी जगह 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा। राम जी बोले, ये नहीं हो सकता। भरत जी बोले, तो मैं भी नहीं जा रहा। राम जी ने कहा, मेरे भाई, अयोध्या को संभालना पड़ेगा, वरना पिता को कष्ट होगा। भरत जी ने कहा, तो आप ही बताओ क्या करना चाहिए? तब राम जी ने कहा, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए भरत। जैसे ही वापस लौट जाना चाहिए कहा, भरत जी बोले, तो ठीक है लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और 14 साल ये भरत जिंदा रह पाए, इसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। आप मुझे कुछ दो। राम जी के पास और तो कुछ नहीं, लेकिन राम जी ने चरण पादुकाएं दी हैं। भरत जी ने 5 दिन रह करके चित्रकूट की परिक्रमा करी, संत महात्माओं को मिले हैं। एक दिन राम जी ने देखा बहुत दिन हो गए हैं, भरत जा नहीं रहा है, तो राम जी ने पहल करते हुए कहा, भरत, आज का दिन शुभ है, मेरा मन कहता है तुम्हें आज अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आज का दिन बार ठीक है। देखो, ये कथा हमसे कह रही है, जब दिन बार ठीक हो तभी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। दिन बार अगर ठीक न हो, यात्रा प्रारंभ करोगे तो नुकसान होगा, कष्ट पर पड़ेंगे आपको। भरत जी महाराज ने जो आज्ञा है करके कहा। भगवान की पावरी को अपने शीश पर रख करके मानो भरत को लगा, मैं तो पादुका नहीं ले जा रहा हूं, मैं अपने साथ सीता और राम को ही ले जा रहा हूं। भरत को ऐसा लगा मानो ये चरण पादुका के रूप में मेरे साथ सीता राम ही नहीं, भगवान ने मुझे 2 द्वारपाल दे दिए हैं जो अयोध्या की रक्षा करेंगे। अब यहाँ पर बड़े बड़े भाव संतों ने दे रखे हैं महाराज, बस इतना समझ लीजिए, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी, शीस पर धारण करी भरत जी ने, कर दंडवत कर जोड़ी, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़े अपने भाई को, आंख में आंसू भर करके भरत जी महाराज कहते हैं, भैया मैं जा तो रहा हूं आपकी आज्ञा लेकर के, लेकिन याद रखिएगा 14 वर्ष का अंतिम जो दिन का सूर्य उदय होगा उससे पहले आप पहुंच जाइएगा। अगर आप नहीं पहुंचे, याद रखिएगा ये भरत आपको जिंदा नहीं मिलेगा। जैसे ही भरत जी ने इतनी बड़ी बात कही, राम जी ने भरत को गले लगाया, कहा, भरत तूने मेरी बात रख करके बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है मेरे भाई। मैं भी वचन देता हूँ 14 वर्ष का अंतिम सूर्योदय हो उससे पहले ये राम तेरे पास होगा। इतना राम जी ने कहा। भरत जी महाराज भगवान से विदा लेकर के लौटे हैं। अयोध्या राजगद्दी पर भगवान की चरण पादुकाओं को रखा। शत्रुघ्न जी महाराज को समझाया कैसे राजकाज चलाना है, सब तुम संभालो जिम्मेदारी। माँ कौशल्या के पास गए, कौशल्या को प्रेम किया और कहा, माँ तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो? कौशल्या तो महाराज तड़प गई। कोई बेटा कहे तो मुझे जिंदा देखना चाहती है, कितना बड़ा दुख माँ को पहुंचेगा सोचो। कौशल्या ने कहा, बेटे तू आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? कहा, माँ मेरा मन अयोध्या में नहीं लग रहा है, मैं तड़पता हूँ अयोध्या में, और ऐसी हालत रही मेरी तो मैं 14 वर्ष जी नहीं पाऊंगा। तो तू चाहता क्या है? मैं इतना चाहता हूँ जैसे मेरा भाई रहता है मैं भी वैसे ही रहूं।
माँ समझ गई है क्या चाहता है। अब सोचा 14 वर्ष जिंदा तो रखना ही है, तो आज्ञा दे दी कौशल्या ने, ठीक है जो तेरा मन करे। फिर तो क्या था, अयोध्या से बाहर निकले, नंदीग्राम में एक गड्ढा बना करके उसके अंदर रहने लगे। मेरा भाई जमीन में रहता है, मुझे जमीन में रहने का अधिकार नहीं है, मैं तो उसके भी नीचे रहूंगा। उसी गड्ढे में रहते हैं, दिन भर रात भर साधना करते हैं। नित्य का नियम बना लिया भरत जी ने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सरयू में स्नान करना, अयोध्या जाना, राजगद्दी पर चढ़ पादुकाओं को धोना, श्रृंगार करके पूजा आरती करके उस दिन का सारा काम शत्रुघ्न को समझाकर अपनी माँ के पास जाना, 2 घड़ी माँ कौशल्या के साथ बैठना, फिर राम जी के घोड़ों के पास जाना। आपको पता है राम जी के जो घोड़े थे ना, उन्होंने भी 14 वर्षों तक न तो घास खाई है न पानी पिया है, बस रोते रहते। मानो रोज भरत जाकर के उन घोड़ों के पीठ पर हाथ रख के कहता हो, शांत इंतजार करो, तुम्हारा राम आएगा, बस इसी आएगा। बात को सुन करके घोड़ा 14 वर्ष जीवित रहे महाराज। भरत जी फिर नंदीग्राम में चले जाते हैं। यही दिन की चर्या भरत जी की चलती रही। तुलसी बाबा कहते हैं, नंदी गांव करी परन कुटेरा, केन निवास धर्म धुरधीरा। सिय राम प्रेम पियोस पूरन होत, जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम पियोस पूरन होत, मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। मन अगम जम नियम सम दम विषय व्रत आचरत को। दारिद दम्भ दोषण सुजस शिष अपहरत को। दुख दारिद दम्भ दोषण सुजस शिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी शेष हट राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सटन हटि राम सन्मुख करत को। हटि राम सन्मुख करत को। हटि राम सन्मुख करत को। भरत चरित करने मूस, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस विरति। तुलसीदास जी अयोध्या कांड के अंत में सोरठे में कहते हैं, भगवान राम और भरत के इस चरित्र को जो सुनता है सुनाता है उसका मंगल होता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर के भगवान के चरणों में उसे प्रेम रति हो जाती है। इसी के साथ दूसरा पुष्प भी भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए तीसरे अरण्य कांड में बाबा लिखते हैं, एक दिन भगवान ने लीला करी। कभी कभी ऐसा नाटक करना चाहिए पति को। आज भगवान अपने हाथ से पुष्प चुनकर के लाए, माला बनाई, माँ सीता को पहनो। देखो गृहस्थ आश्रम का आनंद तभी है जब कभी कभी ऐसा भी हो जीवन में। सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। माला पहना ही रहे थे कि इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर के आया और उसने माँ के पैर में चोट मारी, माँ के पैर से रक्त बहने लगा। राम जी ने देख लिया, माँ ने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि माँ जानती है अगर मैं कहूंगी तो अभी मार देंगे प्रभु इसे। दर्द सह रही है माँ, रक्त बह रहा है, कुछ नहीं कहा माँ ने। सच कहूं माँ इतना सहती है जितना कोई नहीं सह सकता। बच्चा कुछ भी कर दे, माँ कभी शिकायत नहीं करती नहीं। लेकिन जब मेरे प्रभु ने देख लिया तो तुरंत समझ गए, जिस कुशा के आसन पर बैठे थे उसी से सीख निकाली, मंत्र से संधान करके जयंत के पीछे फेंक दी। जयंत तीनों लोकों में घुमा दिया। कोई आज जयंत को जगह नहीं देता, ठौर नहीं देता। जयंत बेचैन हो गया, मर जाऊंगा, कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन बाबा लिखते हैं जब कोई बचाने वाला न मिले ना, तब सदगुरु की शरण में जाना चाहिए।
सदगुरु के रूप में यहाँ मिल गए नारद जी। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जैसे ही जयंत को भागते हुए नारद जी ने देखा, नारद जी ने बोला रुक। जयंत बोला रुकूंगा तो मर जाऊंगा, पीछे पड़ा है भगवान का भेजा हुआ बाण। भगवान बोले हम खड़े हैं तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, रुक। जयंत रुक गया तो बाण भी रुक गया। अब जयंत से पूछा क्या हुआ, जयंत ने सारी कथा सुनाई। तो नारद जी बोले एक काम कर, भागने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई तुझे नहीं बचा सकता राम के बाण से। बचना चाहता है तो राम की शरण में जा। जयंत बोला क्या मुंह लेकर जाओ। देखो संत के पास युक्ति होती है, संत युक्ति से भेजता है भगवान के पास। कहा अगर जाके प्रणाम करना, भगवान पूछेंगे क्यों आया है, तो कहना पहले आया था प्रभाव देखने, देख लिया महाराज आपका प्रभाव, ये बाण छोड़ ही नहीं रहा पीछा। फिर पूछेंगे अब क्यों आया है, तो कहना अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कितना दयालु है। जैसे ही सुना जयंत तो महाराज समझ गया युक्ति को, भगवान के पास गया, प्रणाम किया, वही सब हुआ। अब भगवान चाहते तो थे मारना, लेकिन स्वभाव देखना चाहता हूं कहा ना, तो यहाँ लिखा है एक नयन कर तजा भवानी। भवानी के कहने पर एक आंख फोड़ करके भगवान ने उसे छोड़ दिया। काम तो मृत्यु का किया था, लेकिन एक ही आंख फोड़ी भगवान ने। इस पर भी बड़े बड़े भाव दिए महात्माओं ने, आचार्यों ने। आचार्य कहते हैं भगवान के पास अगर जाना है तो एक दृष्टि लेकर के जाओ, दो नहीं। एक दृष्टि का मतलब भेद बुद्धि नहीं। जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक आप उसे नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते उसे आप। उसके बाद भगवान ने आज सोच लिया अब यहां नहीं रहना। अब भगवान ने आगे की यात्रा प्रारंभ करी। भगवान अत्रि और अनुसुईया के यहाँ पहुंचे तो अत्रि ऋषि ने भगवान की बड़ी सुंदर यहाँ पर स्तुति करी है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामनम् निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम बधाई दोष मोचन। बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य स्तुति करी। इधर इनका सत्संग चलता रहा और उधर अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता ने मेरी माँ को यहाँ पर नारी धर्म की कुछ बातें कही। यहाँ पर 5 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उनका जिक्र है, कभी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आज व्याख्या का समय नहीं है। अब उत्तम पतिव्रता नारी